हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, सीएसआर नेट जून 2024 अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं, अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो केमिकल साइंस और लाइफ साइंसेज के अंदर नए बैचेस अभी अभी स्टार्ट हुए हैं जेआरएफ अड्डा की ऐप पे। सो अगर आप अभी हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा एक ऑफर प्राइस पे, विच इज़ 13,999। एंड गाइज, इसके लिए आपको मिल जाएगी 12 मंथ्स की वैलिडिटी। ओके, सो यहाँ पे आपके पेपर के ABC तीनों पार्ट कंप्लीटली कवर करवाए जाते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपकी क्लासेस होती हैं। और इसके अलावा आपको PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे और डाउट सेशंस के अंदर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। सो गाइज, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाएं, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में यहाँ आपको अपना स्टडी ग्रुप चूज़ करना है। स्टडी ग्रुप चूज़ करके आप अपना कोर्स चूज़ करिए और यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक पे जो कि काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा टाइम उनके लिए सही है जब उन्हें CSIR नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो 2-3 लेवल के बच्चे हैं जिनको ये डाउट रहता है और जो हमसे पूछते हैं। सो कुछ BSc फाइनल ईयर के बच्चे हैं जिनको लगता है कि क्या उन्हें शुरू कर देनी चाहिए, या फिर सही समय MSc प्रीवियस है, या फिर आपको MSc फाइनल में जाकर के ये प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। सो गाइज, अगर आप इतने अवेयर हैं कि ये एक एग्ज़ाम है और इसको क्लियर करने से आपको जो जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उनको अगर आप अवेल करना चाहते हैं, सो गाइज हर एक लेवल पे इस एग्ज़ाम का अपना एक फ़ायदा है। सो यहाँ पर अगर आप MSc में ऑलरेडी अपना एनरोलमेंट करवा चुके हैं, अगर आप MSc प्रीवियस में हैं और आपका अल्टीमेट एम ये है कि आप MSc करने के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, आगे PhD करना चाहते हैं, तो अगर MSc प्रीवियस में ही आप इतने अवेयर हैं तो आपको बिल्कुल यहीं पे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो इससे होगा क्या, MSc के अंदर आपका जो कोर्स होता है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस कोर्स के अंदर भी इंक्लूडेड हैं, जो कि CSIR नेट का कोर्स है। बहुत सी चीज़ें आपके MSc के ही कोर्स से यहाँ पे ली गई हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो और इन डेप्थ और डिटेल्ड स्टडी होती है CSIR नेट के एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं उन्हीं टॉपिक्स की। सो इससे क्या होगा, आपकी MSc और CSIR नेट दोनों की प्रिपरेशन एक साथ में हो जाएगी। और इसका आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, अगर आप MSc प्रीवियस में हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल रहते हैं। सो अगर आप इसी टाइम पे इतने अवेयर हैं तो अभी अगर आप शुरू करते हैं प्रिपरेशन प्रीवियस में, तो प्रीवियस ख़त्म होते होते अगर आप अपना नेट और JRF क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पे जब आप MSc से बाहर निकलेंगे तो आपके पास में, क्योंकि जब JRF है उसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स की होती है। ओके, सो अगर आप प्रीवियस स्टार्टिंग में अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो जब आप फाइनल में एडमिशन लेंगे तब तक आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। तो अब आपके पास में फाइनल 1 साल में हो जाता है। उसके बाद में 1 साल का टाइम आपके पास और रहता है कि जब आप अपना कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ढूंढ सकते हैं जहाँ पे आपको PhD के लिए अप्लाई करना है। अगर आप MSc फाइनल में पहुँच चुके हैं तो भी आपके पास में 1 साल का टाइम है। 1 साल के टाइम में जब तक आपका MSc फाइनल कंप्लीट होगा तब तक आपको प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी है। नाउ प्रीवियस में अगर आप शुरू कर देते हैं प्रिपरेशन तो ये आपके लिए फ़ायदा यूँ रहता है कि आपके सीनियर्स या चारों तरफ जो और भी बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको आराम से बहुत एम्पल टाइम मिल जाता है। और साथ के बच्चों के साथ जब आप प्रिपेयर करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए तो ये काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट 2 ईयर्स का टाइम है जो कि काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। 1 ईयर एक बहुत ही ऑप्टिमम टाइम है जिसके अंदर आप इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। चाहे आपकी MSc के एग्ज़ाम्स और सब चीज़ें भी हैं, उसके बाद में भी आप इसको 1 साल के अंदर बहुत आराम से प्रिपरेशन इसकी करके इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। सो MSc फाइनल के अंदर अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपको इसके लिए कोई कोचिंग या फिर जो भी आपको गाइडेंस चाहिए उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि आप जब तक MSc फाइनल कंप्लीट करके निकलें तब तक आपके पास में JRF अपने हाथ में हो और निकलते ही आप कहीं ना कहीं PhD के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ओके, या फिर कोई वैकेंसी, जैसे ही MSc फाइनल आपने किया जहाँ भी वैकेंसीज निकल रही हैं वहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइज, अब CSIR नेट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। CSIR नेट करने के यहाँ पे ये फ़ायदे हैं कि सबसे पहले तो आपका जो प्रिपरेशन है PhD एंट्रेंस का भी साथ में हो रहा है। अगर आप कहीं PhD में एंट्रेंस लेते हो तो PhD का भी एंट्रेंस टेस्ट होता है।
ओके, सो सेम ही चीज़ें वहाँ भी पूछी जाती हैं। सो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट की आपकी प्रिपरेशन हो रही है, साथ में आपको जेआरएफ मिल जाएगा इससे, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जब आप पीएचडी के अंदर एडमिशन ले लेंगे तो आपको ये फेलोशिप मंथली मिलेगा। और अगर आप जब पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, अगर वो आप क्लियर भी कर लेते हैं, तो पीएचडी का जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर अगर आपके पास जीआरएफ है तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, आपको वहाँ पर जो है प्रेफरेंस दी जाती है। सो ये कुछ प्रॉफिट्स हैं जो आप एमएससी के साथ में अगर नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपके लिए ये सारे फायदे रहेंगे। अगर अभी आप बीएससी के अंदर हैं तो आपको क्या प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए? सो गाइज, सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप बीएससी में ऐसा सोच रहे हैं कि बीएससी के साथ में मैं नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन शुरू कर दूं, सो इसके लिए ये एक बहुत ही लॉन्ग रन का सोच रहे हैं आप, तो उसके अंदर आपको क्या क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या इसमें ड्रॉबैक्स रहेंगे, वो दोनों ही बातें हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहली बात, जब आप बीएससी में हैं तो आप काफ़ी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, ओके, बेसिक चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पर नेट जीआरएफ के लिए जो आपकी प्रिपरेशन होगी उसके अंदर उन्हीं टॉपिक्स को काफ़ी इन डेप्थ में ले जाया जाएगा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, उसके अंदर काफ़ी सारी और चीज़ें डिटेल्स, एक्स्ट्रा डिटेल्स होंगी जो शायद आपके बीएससी में उतनी यूज़फुल नहीं होंगी, काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। बट स्टिल इसके फ़ायदे क्या होने वाले हैं आपके लिए? अगर आपने प्लान किया है कि बीएससी के जस्ट बाद में आप आईआईटी जैम करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह का, या फिर कोई और यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे आपका एमएससी और पीएचडी का इंटीग्रेटेड कोर्स करवाया जा रहा है, उसके अलावा चाहे आप एमएससी का भी अगर कहीं एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो बीएचयू है, डीयू है, इस तरह की और जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर अच्छा एमएससी का प्रोग्राम आप अवेल करना चाहें, सो हर जगह पर एंट्रेंस एग्जाम होता है एमएससी के लिए, और इसके अंदर आपको जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो काफ़ी हद तक इस एग्जाम में सीएसआईआर नेट के प्रिपरेशन के अंदर आपकी कवर हो जाती हैं। सो ऑल्दो थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी आपको समझने में, बट अगर आपने समझ लिया तो यू कैन मेक श्योर कि आप जो आराम से अपने आगे के जो भी हर्डल्स हैं उनको बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे। सो बीएससी के साथ में भी अगर आपका माइंडसेट कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का, और अल्टीमेटली अगर आपको नेट जीआरएफ करना ही है लास्टली, तो अगर आप बीएससी फाइनल ईयर में हैं और आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो अब बात करते हैं उन बच्चों की जो एमएससी कर चुके हैं। अगर आपने एमएससी कंप्लीट कर ली है, सो गाइज अब आपके पास में काफ़ी एम्पल टाइम है, आई थिंक, कि जिसके अंदर आप पूरा टाइम आप अपनी प्रिपरेशन को दे सकते हैं। सो इस वाले केस में क्या होता है कि बच्चों को थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके क्लियर होते हैं, कुछ थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें आपकी अच्छी तरह से क्लियर होती हैं। सो एमएससी कंप्लीट करने के बाद में आप अपना 6 मंथ्स का टाइम इसके अंदर दे सकते हैं पूरी तरह से। सो 6 मंथ्स में अगर आपने पूरा सिंसियरली इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी तो आराम से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो 6 मंथ्स उनके लिए है जो एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ एमएससी के साथ में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली एमएससी का खुद का भी थोड़ा बहुत लोड रहता है, आपकी क्लासेस होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, सो आप उतना पूरा टाइम इसको नहीं दे सकते हैं। सो 1 साल का जो टाइम है वो एमएससी के साथ में आपको लेके चलना चाहिए। अगर आपने एमएससी कंप्लीट कर लिया है तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का अगर आप पूरा का पूरा टाइम डिवोट अगर इसी एग्जाम को करते हैं तो आराम से इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। और बीएससी के साथ में अगर कुछ और एग्जाम्स आप देना चाहें तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो आपकी साथ में हो जाएगी। नाउ एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर साथ में गेट देना चाहें या कोई और भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहें, ठीक है, जैसे पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए, जीआरएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका टारगेट गेट है तो यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है जो आपका आता है। अगर आपकी सीएसआर नेट की प्रिपरेशन है तो आप बहुत इजीली इन एग्जाम्स को भी क्रैक कर पाएंगे। सो ये काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जो इस एक ही एग्ज़ाम से आपको मल्टीपल जगहों पे मिलने वाले हैं। सो आई थिंक आपको अपनी एमएससी के साथ में तो डेफिनेटली इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। ओके, नाउ अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहें या कहीं से गाइडेंस लेना चाहें वो आपका ऑप्शन है। अगर आपका एमएससी के साथ में कोई ऐसे आपको गाइड मिल जाए, ऐसे आपके सीनियर्स आपको मिल जाएं जो कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपको अपने टीचर्स से थोड़ा गाइडेंस मिल जाए कि कौन से रिसोर्सेज आपको यूज़ करने चाहिए, सो वो बहुत ही अच्छा है कि आप उन पर्टिकुलर जो बुक्स से, फॉरेन ऑथर्स के कुछ बुक्स हैं
जिनके अंदर काफ़ी अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। और साथ में अगर आप थोड़ा बहुत पुराने जो पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनको अगर आप देख लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है कि किस तरह से आपको इस प्रिपरेशन को करना है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप साथ में किसी कोचिंग से भी अपनी हेल्प ले सकते हैं। सो ये सारे ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, बिकॉज आजकल कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन हैं। सो अगर आपको टाइम नहीं भी मिल रहा है एमएससी के साथ में एग्जाम ड्यूरेशन में आप वो क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं। सो ये सारे के सारे प्रॉफिट्स हैं और ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं जो आपके पास आज के दिन में अवेलेबल हैं। सो अगर आप अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर के, अगर आप अपना जो एक करियर है वो बिल्कुल एमएससी कंप्लीट करते ही अपना पीएचडी स्टार्ट करके और जल्दी करियर बनाना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आपको एमएससी के साथ में या फिर आप बीएससी फाइनल ईयर के साथ में भी इसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये काफ़ी सारे और एग्ज़ाम्स में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सो गाइज, अगर आप हमारे साथ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहें तो केमिकल साइंस और लाइफ साइंसेस की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट हो चुकी है, नए बैचेस अभी अभी शुरू हुए हैं, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और इन्हें ज्वाइन करने पे अभी आपको मिल जाएगी 12 मंथ्स की वैलिडिटी एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 13,999। सो गाइज, और इस तरह के वीडियोस CSIR नेट के बारे में अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं।